बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जो काम इसराइल ने कर दिया है उसने अमेरिका, यूरोप और इसराइल के अपने प्लान को कई साल पीछे धकेल दिया है। और इस वक्त अमेरिका कोस रहा है इसराइल को कि तुमने हमारे मुस्तकबिल के सारे प्लान पर पानी फेर दिया है। बज़ाहिर दुनिया को ये लग रहा है कि इसराइल ने लेबनान के अंदर डिवाइसेस, जो पेजर डिवाइसेस हों, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हों, आईफोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, इवन के बैटरीज हो, सब कुछ तबाह करके रख दिया है। लेकिन अब जो सूरत हाल हुई है उसने आप अंदाजा नहीं कर सकते, 48 घंटे के अंदर अंदर, पूरे 48 घंटे में सारी सिचुएशन तितर बितर कर दी है। सीन ये हुआ है कि मिडल ईस्ट में खास तौर पर इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है। मिडल ईस्ट शुरुआत है, उसके बाद एशिया में भी सूरत हाल होगी। तमाम बड़ी कंट्रीज ने अपनी जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, इन तमाम का ऑर्डर इस वक्त चाइना को दे दिया है। और अपनी तमाम पिछली डिवाइसेस, चाहे वो पेजर डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनके खास तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर्स में हो, उनके किसी भी इदारों में हो, प्राइवेट सेक्टर्स में हो, हर जगह पर, इवन के छोटी बड़ी तमाम जितनी कंपनीज हैं, उन्होंने चाइना को ऑर्डर दे दिया है और कहा है कि आप हमें बनाकर देंगे डिवाइसेस, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, चाहे वो पेजर डिवाइसेस हो, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो, सिक्योर डिवाइसेस हो, वॉकी टॉकी हो, कुछ भी हो, तमाम चीजें आप बनाकर देंगे। धड़ाधड़ इस वक्त चाइना में फैक्ट्रीज, 48 घंटे में इतना ऑर्डर उनको आ गया है, इतना ऑर्डर आया है कि 24/7 वो काम कर रही हैं। उनके पास फोन सुनने का टाइम नहीं है, इतनी तेजी के साथ काम कर रही हैं। और इसका डेंट जो इसराइल को, यूरोप को और इसराइल को पड़ने वाला है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप अंदाजा करें कि मुस्तकबिल में लोग आईफोन नहीं खरीदेंगे, मुस्तकबिल में लोग जाएंगे चाइनीज मोबाइल की जानिब। देखिए अभी हालिया हवावे ने जो मेट लॉन्च किया है उसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अब आप ये सोचें कि इसी तरह चाइना के जो मोबाइल्स हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है और उसमें इस सूरत हाल है कि भाई उसमें इसराइल की मदाखलत नहीं है। अब दुनिया में ये ट्रेंड अब आ रहा है कि भाई इस सारी सूरत हाल में हमें तो पता ही नहीं है कि कल को कोई ऐसी हम डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, कोई भी चीज़ है, और वो पता चले कि जी वो यूरोप से आई है या वो किसी और मुल्क से आई है, एप्पल की है, यूएस ने बनाकर भेजी है, पता ये चले कि जिस मुल्क को वो खेप गई है उसमें इसराइल का हाथ था, उसने उस मोबाइल फोन में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, किसी चीज़ में भी चेंज कर दिया और वो जाकर वहाँ फट सकती है और ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वक्त सीन ये हुआ है कि कोई ताइवान पर भरोसा करने को तैयार नहीं, क्योंकि ताइवान के ऊपर वो कह रहे हैं कि जी इन्फ्लुएंस है इसराइल का या अमेरिका का। आपको पता है कि ताइवान की जो कंपनी है, यानी जिन्होंने बनाकर दी है, वो असल में जो यूरोप में यानी खास तौर पर इनकी कंपनी थी, ऐसा नहीं है कि उसने काम किया, वो है इजरायली एजेंसी की कंपनी थी। यानी उन्होंने ताइवान से लेकर इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर, उन्होंने हिजबुल्लाह या लिबनान, ये तमाम जगहों पर ये काम किया। अब हुआ ये है कि मामला तो सारा हुआ है लिबनान के अंदर, इसका असर इतना बुरा पड़ा है कि दो चार चीजें समझ लें। अमरीकी या इजरायली या यूरोप की जितनी यहाँ से कम्युनिकेशन डिवाइसेस थी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, चाइना ने भी उनको डिस्कार्ड कर दिया, रिमूव कर दिया, रूस ने भी कर दिया। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर चाइनीज डिमांड बढ़ गई है। अब असल में होता गया था कि इनकी जो डिवाइसेस थी उसके थ्रू जासूसी भी होती थी, कम्युनिकेशन सुना भी जाता था, इनके प्लान्स भी पकड़ लिए जाते थे। अब वो सारे का सारा काम 48 घंटे में तलट पलट हो गया है। अब नुकसान ये हुआ है कि एक हमला करके इजराइल ने अपने आप को इतनी बुरी तरह बेनकाब कर लिया है कि उम्र भर के लिए इजराइल अब इनके प्लान्स को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि अब जो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डिवाइसेस या सब कुछ हो रहा है, जाहिर सी बात है उनको पता है कि वो इसलिए ऑर्डर हमें दिए हैं ताकि कोई भी इस कम्युनिकेशन को ना सुन सके। तो उन्होंने जो चीज़ बनानी है, जाहिर सी बात है पूरी सिक्योर्ड होगी कि उसको ना हैक किया जा सके, ना कुछ किया जा सके। और चाइना के ऊपर रिलाय अब दुनिया, यानी आप समझ लें जो इन्फ्लुएंस चाइना का अगले 10 साल के बाद जाकर मजीद होना था, वैसे उसका है दुनिया में, वो आज से शुरू हो गया है। यानी अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ रही, वो इसराइल को कह रहे कि तुमने किया क्या है। यानी अब असल में ये जासूसी करते थे, ये मोबाइल फोन इस्तेमाल करते थे, अब वो सारे मोबाइल फोन जो है वो चाइनीज इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे कि भाई ठीक है जी, हमने तो चाइना का मोबाइल फोन इस्तेमाल करना है। वो कहेंगे जी हमने तो डिवाइसेस चाइना की इस्तेमाल करनी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम चाइना की इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ से अंदाजा करें,
अब इलॉन मस्क की जो यानी टेस्ला है, साइबर ट्रक है, ये चीजें हैं, अब उसकी डिमांड भी गिरना शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि इसमें इसराइल का हाथ नहीं है, या बैटरीज इसराइल से आकर नहीं लग रही, क्योंकि उसमें गालबन कहा जा रहा है इसराइल पार्ट के अंदर रोल प्ले करता है। अब वहां से अगर किसी ने गाड़ी इस्तेमाल की है, कोई मिसाल के तौर पर किसी मुल्क का कोई किंग है, या किसी मुल्क का कोई वजीर है, या चांसलर है, या सदर है, या आर्मी चीफ है, या कोई और सूरत हाल है, तो वो ये चलाते हैं। अब कितने वो सेफ है किसी को भी नहीं पता। किसी के पास कोई चीज चली जाएगी तो कल को कोई नुकसान हो जाएगा, फिर क्या होगा। सो इस सारी सूरत हाल में अब वो सारे जितने ममालिक हैं वो आगे हैं चाइना के पास, क्योंकि दुनिया में किसी और की कैपेसिटी नहीं। आप ये देखें ना कि तुर्की ने भी कह दिया है कि भाई आपने अगर आईफोन बनाना है या कुछ करना है तो आप हमारे मुल्क में आकर प्लांट लगाए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एप्पल सारी दुनिया के अंदर जाकर वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करता रहे। इंडिया की चले बात समझ आती है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री थी और वहां पर जाकर उन्होंने लगा लिया तो इसीलिए काम हुआ, लेकिन बाकी दुनिया मूव करके चाइना की तरफ जा रही है। अब सारा वर्ल्ड मोहताज हो गया चाइना का। वो पहले भी था, अब डबल हो गया। अब यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसराइल के एक इकदाम की वजह से यूरोप के अंदर तबाही आने वाली, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वहां से नहीं होगी। अब सारे जा रहे हैं चाइना की जानिब, और इसका असर इतना होगा कि मुस्तकबिल के अंदर अब दुनिया ये कहेगी कि भाई आईफोन लेना है, भाई आप ये बताएं कि ये कहां से बन के आया है, ये चाइना वाला बन के आया है, ये इंडिया से बन के आया है, या किसी और मुल्क से आया है, कौन से वाला। तो उनको बताया जाएगा ये चाइनीज मेड है, तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर वो चाइना को देंगे, क्योंकि ये काम करना कि चाइना से है उसमें बात चेंज कर ले, ये नामुमकिन सी बात एक हो जाती है अनटिल कि आप खुद ही सारा कुछ बना कर दे। अब पेजर डिवाइसेस हो या कोई और चीज हो, अब आज के बाद सारे का सारा वर्ल्ड कहेगा भाई हमने चाइनीज प्रोडक्ट इस्तेमाल कर। इससे होगा क्या, एक तो याद रखिएगा अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये जमीन बोस हो जाएंगी। इनकी इकोनॉमीज पर इतना बुरा असर पड़ने वाला है कि जिसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते, और चाइना का पूरा वर्ल्ड मजीद मोहताज हो जाएगा। और जब चाइना का मोहताज होगा तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, चाइना ने किसी से जंग नहीं छेड़ी, चाइना ने किसी से तबाही नहीं की, मुल्क के अंदर जमहूरियत के नाम पर मिसाइल मारकर तबाही लेकर आकर ऐसा काम नहीं किया। बेशक चाइना पूरी तमाम डिवाइसेस को मैनेज करता है, सब कुछ करता है, सब कुछ डाटा, ये सारी चीजें उसकी उजारादारी होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चाइना जाकर बड़ी यानी इस तरह की कोई तबाही करता फिरे। अब ताइवान जो इतना बड़ा, जाहिर सी बात है चाइना के खिलाफ एक बड़ा खतरा था, अब ताइवान की जगह चाइना के ऊपर आ गया सारा मामला, दुनिया अब उनकी तरफ भाग रही है। गाड़ियों का मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, अब आप ये सोचें कि बड़े बड़े लीडरान जो है वो कह रहे हैं कि भाई आज के बाद हमने ये वाले फोन इस्तेमाल नहीं करिए, तो किसी भी वक्त फट जाएंगे, हमें किसी वक्त मार सकते हैं। उन्होंने चाइना फोन घुमाने शुरू किए। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, प्राइवेट डिपार्टमेंट में, इवन के मुस्तकबिल के अंदर गाड़ियों से लेकर टायरों से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक चीज आपको सड़कों पर नजर जो आएगी वो चाइनीज होगी, क्योंकि आज के बाद इसराइल की एक गलती ने इतना काम खराब कर दिया है कि उन्होंने, असल में इनको तकलीफ अब ये हुई है, ये लगा रहे थे, आपको पता है कि अमेरिका चाइनीज कंपनीज पर लगा रहा है पाबंदियां, वो चाइना पर पाबंदियां लगा रहा है इसराइल के कहने पर। वो कहता है जी चाइना मजबूत करता है रूस को, रूस मजबूत करता है ईरान को, ईरान आगे लेबनान को करता है, तो चाइना को कमजोर करो। अब इसराइल ने बजाहिर एक हमला ऐसा कर दिया जिससे वो बेनकाब हो गए हैं। अब सीन ये है कि ये अर्ली, जिसे कहते हैं ट्रिगर, आपने कर दिया। या तो चले ये बात छोटी सी समझ आती है कि भाई आप ये जंग के दौरान करते या दुनिया में कोई तबाही हो रही होती मैन्युफैक्चरिंग, अब तो जंग से पहले ही सारा मामला हो गया है। अब तो वो सारे अपने आज के बाद मोबाइल फोन सब चीजें बंद कर दी, इनको ये काम करना ही नहीं चाहिए था। यानी वो करके इन्होंने बेनकाब अपने आप को कर लिया है कि भाई ये सारी गेम हमारे हाथ से निकल चुकी है, अब कोई इन पर रिलाय करने को तैयार नहीं है, और सब ने अपनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस फेंक दी। एक तो इंटेलिजेंस मालूमात इनको नहीं मिलेगी, जासूसी इनकी वीक हो गई है, और आज के बाद ये तो नहीं हो सकता ना कि अब खतो किताबत अब आप करते फिरे। तो इसका बेहतर हल है कि आप चाइना से चीज़ें मंगवाएं और मेक श्योर करें कि वो डिवाइसेस सिक्योर होंगी, तमाम चीज़ें होंगी। और इसके बाद, आज के बाद हर चीज़ में अलर्ट जारी कर लिया गया है। आप अंदाज़ा कर लें कि ये लेबनान का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर, मिडिल ईस्ट में भी ये शुरू हुआ है, उसके बाद ये यूरोप के अंदर भी शुरू होगा। इवन कि यूरोप के अंदर जो कंट्रीज हैं, जो बड़े लीडरान हैं, वो ये देख रहे हैं कि हम भी इसराइल के रहमो करम पर हैं। और जो यूरोप की इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रीज यानी बनाने वाली कंपनीज हैं इन कंट्रीज में, वो भी परेशान है कि अब आज के बाद हमें ऑर्डर नहीं मिलेंगे, तो इस तरह यूरोप तो सड़कों पर आ जाएगा। यूरोप के अंदर तो तबाही का दरवाजे खुल जाएंगे। अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी बड़ी उनकी मार्केट है, वो पूरी दुनिया में रिलाय करते हैं।
जर्मनी की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, फ्रांस की है, इटली की है, यानी वो बड़ी बड़ी चीजें बनाकर देते हैं। और सब ने आज के बाद फैसला कर लिया कि भाई हमने आज के बाद इनसे ले, और आहिस्ता आहिस्ता आम यूजर भी मोबाइल से लेकर लैपटॉप से लेकर वो तमाम चाइना पर रिलाई करेगा। ये इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है कि इसराइल ने एक काम किया वो भी उल्टा पड़ गया है। जब आप अर्ली ट्रिगर कर देते हैं तो यही सूरत हाल होती है। और आने वाले वक्त में एक बात तय हो गई है कि इसराइल की इस चाल को इतनी बुरी तरह उलट दिया, यानी आपने नुकसान कर दिया 5000 लोगों का, आपने बहुत सारे लोग भी मार दिए, लेकिन उसका मामला ये हुआ है कि आप बहुत बड़ी एक तबाही से बच गए। और आज के बाद फिर इसराइल के लिए हर तरह के दरवाजे बंद हो गए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।